फिक्र की शुरुआत कर रहे हैं देश में कोरोना के बढ़ते कहर और बिगड़ते हालात की फिक्र से। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अभी तक इस वेरिएंट के मरीजों को लेकर दुनिया में ही अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन पिछले 3 दिन में जिस तरह से देश में मरीज बढ़े हैं उससे संकेत मिल रहा है कि भविष्य भयानक हो सकता है। मुमकिन है कि जनवरी में ही इस वेरिएंट का हाहाकारी असर देश में देखने को मिले। आखिर इस आशंका की वजह क्या है, क्यों कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। खासतौर से 7 दिनों के महाविकट संकट की डिटेल जानकारी देंगे, जिसमें एक्सपर्ट भारत में रोज 10 लाख से 30 लाख तक केस आने का दावा कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए मामले। दिल्ली में कोरोना के 19,000 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 25% तक पहुंच गई है, यह भी हमारे पास जानकारी आ रही है। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो यह आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना से 17 लोगों की दिल्ली में मौत हो गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में डीडीएमए की बैठक, कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार को बंद करने और केवल टेक अवे की सुविधा दी गई है, यानी डाइनिंग जो फैसिलिटी है वो बंद कर दी गई है। दिल्ली में एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार को खोलने की इजाजत दी गई है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और सीएम नीतीश डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबरें हमें परेशान कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी साझा की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद को आइसोलेट किया है। संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। अब सवाल है कि जब हर दिन 2 लाख के करीब नए केस आ रहे हैं तो तीसरी लहर में नए केस का पीक क्या होगा? इस बारे में ओमिक्रॉन की सुनामी को लेकर, थर्ड वेव के पीक को लेकर साइंटिस्ट और वायरस को स्टडी करने वालों की अलग अलग आशंकाएं हैं। तीसरी लहर में कोरोना ब्लास्ट को लेकर अलग अलग और बेहद चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। एक ऐसी ही नई आशंका जताई गई है अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट ने। देश में कोरोना विस्फोट, एचडीआर दावा नंबर 1। ध्यान से देखेगा। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन IHME के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर के मुताबिक पीक पर पहुंचने के बाद भारत में लगभग 5 लाख मामले हर दिन आएंगे। अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में अगले महीने तक कोरोना के मामले पीक पर पहुंच जाएंगे। दावा नंबर 2 ये है, ऐसी ही डरावने वाली एक और आशंका जताई गई है। अमेरिकी फर्म नोमूरा का दावा है कि अगर इसी रफ्तार से केस बढ़े, ओमिक्रॉन इसी तरह फैलता रहा, तो फिर भारत में हर दिन कोरोना के नए केस 3 मिलियन यानी 30 लाख हो सकते हैं। 30 लाख। और यह देश में कोरोना संक्रमण का पीक होगा। हालांकि अमेरिकी फर्म ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच में बताया है। दावा नंबर 3, कोरोना की थर्ड वेव पर भविष्यवाणी करने वाले कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौरान सबसे ज्यादा केस दिल्ली और मुंबई में आएंगे। IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, उन्होंने सूत्रा वाला कैलकुलेशन किया है जो कि गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। उसके मुताबिक दिल्ली और मुंबई में तीसरी लहर का पीक 15 जनवरी को आ सकता है। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल के मुताबिक तीसरी लहर का पीक देश में इसी महीने के आखिर में आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और मुंबई में 15 जनवरी के बाद 50,000 से 60,000 नए केस रोज आ सकते हैं और 7 दिन का औसत 30,000 केस रह सकता है। यही 7 दिन तीसरी लहर का संकट काल होगा। हालांकि अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर रहे हैं भारत में इस लहर को काफी हद तक मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम होगी। लेकिन अगर कुछ हफ्तों में स्थिति बदली तो अस्पतालों में बेड की कमी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में हालात बदतर हो सकते हैं। गंभीर फिक्र यह है कि देश के डॉक्टर भी बहुत तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं और अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ गए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा?
बिहार में 500 से अधिक डॉक्टरों को कोरोना। ये बीते 3-4 दिनों में आई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के संक्रमण की वो सबसे बड़ी खबरें हैं, जिनके चलते उस आशंका के सच होने का डर गहराने लगा जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पर ओमिक्रॉन के अटैक को लेकर जताई गई है। आशंका है कि अगर डॉक्टरों के संक्रमण की रफ्तार यही रही तो अस्पतालों में इलाज करेगा कौन? क्या जब देश में वायरस से संक्रमण की रफ्तार पीक पर होगी तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा जाएंगी? ये वो सवाल है जो डराने वाले हैं, क्योंकि देश में फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर का पीक क्या होगा, हर रोज कितने संक्रमित होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स की टीम रिसर्च में जुटी है। एक डेटा खंगाला जा रहा, वायरस विस्फोट वाले ट्रेंड स्टडी हो रहे हैं। हर घंटे हर मिनट ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार की गिनती की जा रही है। वायरस का नया वेरिएंट कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लेकर हर मॉडल पर विश्लेषण जारी है। लेकिन अगर अस्पतालों के डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे तो मरीजों का इलाज होगा कैसे और करेगा कौन? ये महज डर नहीं है, डर के सच होने के सबूत भी अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से मिल रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमित डॉक्टरों की संख्या बेहद डरावनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों की पड़ताल की। हमने शुरुआत दिल्ली से की, जहां हालात सबसे विस्फोटक है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली एम्स में 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हैं। इनमें करीब 350 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। पिछले 24 घंटे में ही 100 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित हो चुके हैं। यही हाल सफदरजंग अस्पताल का है। यहाँ 250 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हैं। इनमें करीब 200 रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आरएमएल अस्पताल में भी 150 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। करीब 90 रेजिडेंट डॉक्टर आइसोलेशन में हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में करीब 100 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के लोकनायक जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हालात बदतर हैं। पिछले 24 घंटे में ही यहां पर 100 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। इन अस्पतालों में कई विभाग बंद करने की नौबत आ गई है। ओटी और ओपीडी सब कुछ प्रभावित हो चुके हैं। इस वक्त मैं लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। ये जायजा लेने के लिए आए हैं कि अस्पतालों में क्या हालात है। हालांकि यहाँ पे ये जो इमरजेंसी गेट है उसके भीतर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी जाती है समय समय पर कि यहाँ कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, ताकि जो मरीज कोविड पेशेंट यहाँ आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ तो कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर एक अनुमान के मुताबिक 800 से ज़्यादा कोरोना जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस वजह से कई बड़े अस्पताल, एम्स, सफदरजंग जैसे कई बड़े अस्पताल, वहाँ पे इलाज प्रभावित हो रहे हैं, ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही है। ये दिल्ली में डॉक्टरों के संक्रमण और हेल्थ सिस्टम के चरमराने की शुरुआती जानकारी है। अगर अलग अलग दावे पर भरोसा करें तो साफ है कि आने वाले हफ्तों में स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से चिंताजनक है और हमने देखा है कि हमने यहाँ पर जो नंबर है ओपीडी का वो रेस्ट्रिक्ट किया है, ये देखते हुए कि काफ़ी सारे जो संक्रमण का खतरा ओपीडी में रहता है। क्योंकि ओपीडी में जो हमारा ओपीडी है बहुत बिजी ओपीडी है। 3 से 4 हज़ार लोग रोज ओपीडी में पहले आते थे, तो हमने ओपीडी की जो संख्या है वो कम कर दी है। नए रजिस्ट्रेशन अभी बंद किए हुए हैं टेम्परेरीली और खाली पुराने पेशेंट्स ही हम ओपीडी में देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो संक्रमण का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे अस्पताल प्रशासन अभी से तैयारी कर रहा है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को हायर करने का फैसला लिया गया है। बाकायदा आदेश जारी हो गया है। अब नॉन पीजी डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। हमने तो सेकेंड वेव से ही पिछले साल से ही हमने 25% एक्स्ट्रा मैन पावर हायर की हुई है। हमने जैसे हमारे 100 वैकेंसी हैं तो हमने 125 डॉक्टर पहले ही हायर किए हुए हैं। इसी तरह से नर्सिस भी हमारा, जैसे हमारे पास 1000 नर्सिस का वैकेंसी है तो हमने पहले ही 1250 नर्सिस पहले ही रखी हैं। यानी कि 25% हमने ऑलरेडी सेकेंड वेव में और अब थर्ड वेव की प्रिपरेशन में 3 महीने पहले ही हमने 25% स्टेप एक्स्ट्रा हायर किया है और वो काम भी कर रहे हैं। हालांकि सच ये भी है कि दिल्ली के एक अस्पताल में ओपीडी में 5000 मरीज रोजाना आते हैं। इमरजेंसी में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या भी 5000 से ज्यादा होती है। इस बोझ के साथ अगर दिल्ली में कोरोना केस भी तेजी से बढ़े तो डॉक्टरों का संक्रमण भी बढ़ेगा और हेल्थ केयर सिस्टम की हालत खराब हो जाएगी।
कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।